गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के चलते प्रियलक्ष्मी गरनाड़ा कई महीनों तक आवाजाही के लिए बंद किया गया है। गुजरात के वडोदरा में चल रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत 1 मई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रियलक्ष्मी गरनाला यानी रेलवे अंडरब्रिज को बंद रखा जाएगा, जबकि प्रियलक्ष्मी गरनाला से आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन दिया गया है। L&T द्वारा वडोदरा में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट C5 पैकेज की सिविल वर्क की कार्यवाही इन दिनों चल रही है। महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा हाई स्पीड रेल कार्यवाही के दौरान अलग अलग ब्रिज को पीरियडिकली बंद रखा जा रहा है। इसी के तहत प्रियलक्ष्मी गरनाले को 6 महीने के लिए बंद किया गया है। ऐसे में प्रियलक्ष्मी गरनाला का इस्तेमाल करने वाले लोगों को वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना होगा। वाहन चालकों को रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज होते हुए पॉलिटेक्निक रोड, फतेहगंज ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेकर पंड्या ब्रिज से आगे की ओर बढ़ना होगा। वहीं अटल ब्रिज से पंड्या ब्रिज होकर आवाजाही की जा सकेगी, जबकि अटल ब्रिज से अलकापुरी गरनाले से रेलवे स्टेशन की ओर जाया जा सकेगा। यहां से आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को 6 महीनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के चलते पुलिस ने 6 महीनों के लिए प्रियलक्ष्मी गरनाला बंद रखने का ऐलान किया है। गुजरात के वडोदरा में जारी विश्वामित्री प्रोजेक्ट का कल खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल निरीक्षण करेंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बार बार बाढ़ की स्थिति के निर्माण के चलते विश्वामित्री का शुद्धिकरण वडोदरा महानगर पालिका ने गुजरात सरकार की सहायता से शुरू किया है, जिसके तहत विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल वडोदरा आएंगे। साथ ही वो विकास के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते पालिका के अधिकारी और पुलिस फिलहाल एक्शन में दिख रहे हैं। विश्वामित्री नदी में मिट्टी धूल ना जाए, इसके लिए वेजिटेशन ग्रास लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री को ये कार्यवाही दिखाने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर में वेजिटेशन ग्रास लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कार्यवाही का निरीक्षण करने विशेष रूप से वडोदरा आ रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री हर्ष संघवी भी विश्वामित्री प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए वडोदरा आए थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगल पांडे ब्रिज निकट विश्वामित्री के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, जिसके चलते आज इन इलाकों में वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस हरकत में दिखे। एक और अधिकारियों ने अलकापुरी सर्किट हाउस से मंगल पांडे की ओर जाने वाली सड़क पर पेड़ की ट्रिमिंग, पेच वर्क और कारपेटिंग शुरू कर दिया गया है। वहीं डिवाइडरों के रंग रोगान भी शुरू किए गए हैं। मंगल पांडे ब्रिज, जिसके नजदीक मुख्यमंत्री कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे, वहां डोम बनाए गए हैं। साथ ही मिट्टी पर लोहे की प्लेट रखी गई है। मंगल पांडे ब्रिज निकट दोनों और के तट को चौड़ा कर दिया गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि मिट्टी धुल ना जाए, इसलिए प्लांटेशन करने की सूचना दी गई थी, जिसके तहत नदी के तट में वेजिटेशन ग्रास लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मंगल पांडे ब्रिज पर 1000 स्क्वायर मीटर में वेजिटेशन ग्रास लगाकर ये कार्यवाही मुख्यमंत्री को दिखाई जाएगी। प्रोजेक्ट की कार्यवाही के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री आजवा रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वडोदरा पुलिस द्वारा भी मुख्यमंत्री के रूट पर रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा उनके रूट पर कॉन्वो चलाकर सुरक्षा व्यवस्था जांची गई, ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। इस मौके पर वडोदरा की जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल समेत अलग अलग जोन के डीसीपी समेत के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
वडोदरा में कांग्रेस द्वारा गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात के निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए काली पट्टी पहनकर विरोध भी किया गया। वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने इस मौके पर पुलिस तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर कई सवाल उठाए। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। गुजरात के हमारे दो महापुरुष महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से तो गुजरात जाना जाता है, लेकिन जिन लोगों ने महागुजरात का जो स्थापना की, इंदुलाल याग्निक जी हो, प्रबोध रावत जी हो, वडोदरा का गौरव समान शरद मेहता जी हो, आज उन लोगों को भी याद करके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो हमारा न्याय मंदिर, जो पुराना न्याय मंदिर है, यहाँ पे हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। क्योंकि जो गुजरात का इतिहास, जो गुजरात का गौरव रहा है, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो गुजरात का गौरव है वो खतरे में है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि बात मैं गुजरात में वडोदरा की करता हूँ कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वडोदरा की क्या दुर्दशा हुई है। कल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कॉर्पोरेटर, किसी के पास, वो सब लोग एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ के बड़े हुए, किसी ने भी एमएस यूनिवर्सिटी में स्थापना दिन का एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं रखा, ना महाराजा सयाजीराव के लिए वहां पे कोई उनके प्रतिमा को फुलहार करने के लिए कोई व्यवस्था की। हम लोगों ने जाके किया। बात यह है कि ये जो सांसद, जो धारासभ्य, जो विधायक, जो दंडक, ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर सब घूम रहे हैं लाल लाइट की गाड़ी में, वो भूल गए कि वडोदरा की जनता ने उनको वोट देके, उन पे भरोसा करके, उनको कुर्सी में बिठाया, उनको सर पे बिठाया, सत्ता में बिठाया। आज उनको सत्ता का जो नशा, अभिमान, गुजरात का स्थापना दिन है, लेकिन इसलिए देखिए जो कड़वा सत्य है वो बोलना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भाजपा के भ्रष्ट शासन में वडोदरा की जनता को 2 टाइम पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। जो माताएं बहनें पानी के लिए वार्ड ऑफिस में रजूआत करने जाती है, उनके भाजपा के नेता पुलिस को आगे करके वो माताओं बहनों की धरपकड़ कराते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम महात्मा गांधी के सिपाही है, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। और ना हम पुलिस से डरते हैं, ना जेल में जाने से, ना भाजपा से। अंग्रेजों के सामने कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन आज हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे पे शांतिपूर्ण, सिर्फ देखा होगा प्रोग्राम है, फिर भी देख लीजिए। 48 घंटे पहले हमने पुलिस को परमिशन के लिए मैंने खुद अप्लाई किया है। मैंने वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, ज्वाइंट सीपी साहब से भी रिक्वेस्ट की। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कांग्रेस के नेताओं का पुतला जलाते, पुलिस मुख्य प्रेक्षक बन के खड़ी रही है। मेरे पास वीडियो है, किसी ने पुतला जलाने से बीजेपी को रोका नहीं। यहाँ तक कि आज तक भाजपा के एक भी नेता पे पुलिस केस भी नहीं है। हमारे पे पुलिस केस, हमारे पे अत्याचार, हमको आप घिसड़ के लेके जाओगे, पकड़ के, हम डरते नहीं है। आप अपना काम करो, लेकिन पुलिस का काम वडोदरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस का काम जो रक्षित चौराहे जैसे खुलेआम जो नशा करके निकलते हैं, मेरी माताओं बहनों को कुचल देते हैं, उनके खिलाफ नहीं होगा। जो 12 निर्दोष बच्चे हरनी बोट कांड में मर गए, 2 टीचर्स निर्दोष मर गए, आज भी न्याय नहीं मिला है। पीपीपी मॉडल के नाम पे भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेशन में ब्रिज, रोड, रास्ता, ड्रेनेज, पानी के नाम पे भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। गुजरात राज्य का स्थापना दिन है, लेकिन उस दिन हम कहना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जी ने और जो महानुभावों ने गुजरात बनाया था, वो गुजरात वापस लाने का आज संकल्प लेते हैं। जो आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी आप देखिए कि भारत के देश के सरकार, प्रधानमंत्री बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज भी आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लिया आप सब जानते हैं। तो बातें बोलना और करना, इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कहे भी ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज देखिए प्रधानमंत्री भाषण में तो बोलते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। अरे भाजपा नेताओं पिट्ठू बनी काम ना करो, मुख्यमंत्री कह रहे हैं चापलूसी करो जो। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports,
art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर।
पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. आज गुजरात स्थापना दिवस पर वडोदरा में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी पहल देखने को मिली। वासना मुक्ति धाम में केवल गुलाब के 142 पौधे लगाए गए। इस पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 10 की टीम द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह द्वारा किया गया। कुल 142 गुलाब के पौधों का रोपण किया गया, जिससे न सिर्फ वातावरण को सुंदरता और सुगंध मिलेगी, बल्कि ये स्वच्छता और हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश भी देगा। इस मौके पर वार्ड नंबर 10 की पूरी टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। पश्चिम जेलમાં 3 સ્મશાન હતા, ભાયલી, વાસના, ગોત્રી। અમારા પ્રમુખ સાહેબનું સૂચન હતું કે ભાઈ આ ત્રણને ડેવલપ કરવા છે સ્મશાનને, કેમ કે આખું જંગલ જ કોઈ ડેવલપ કરતા નતા, એટલે અમને બધા સંગઠનની ટીમને આખી જવાબદારી સોંપેલી કે ભાઈ આ ત્રણ ડેવલપ કરો કે જેથી કરીને પબ્લિક ત્યાં આવતી થાય। એટલે અમે છેલ્લા 4 મહિનાથી પ્રયાસ હતો અમારો, અત્યારે એકદમ ત્રણ સ્મશાન કે જે લાકડા છે, ઘાસ ને જે બી છે એ બધું ટોટલી ફ્રી મુક્ત, એટલે એકદમ ફ્રીમાં જ આપવામાં આવે, 1 પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નહીં। જે જંગલ હતું એને ટોટલી સાફ કરીને આખું ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે। 15 ફૂટની શિવજીની મૂર્તિ મૂકવામાં આવી છે ત્યાં આગળ, કે જેથી કરીને જે મૃતકો અહીં આવે આત્મા, એ લોકોને જે સાથે બધા આવે એ લોકો સાથે બેસી શકે શાંતિથી કલાક, એના માટે આખું ગાર્ડન બનાવ્યું છે। આજે 142 જે ગુલાબ આવે છે લાલ, પીળા, સફેદ, આંબેડકરની જન્મજયંતિ યાદમાં અમે 142 ગુલાબના આજે જે છોડવા છે એ રોપવામાં આવે છે। आज 1 मई है, पूरे देश में इसको लेबर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गुजरात के लिए दिन ज़्यादा महत्व का है क्योंकि आज गुजरात राज्य का स्थापना दिन भी है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब आज गोधरा में कार्यक्रम में है और पहली में गुजरात राज्य के स्थापना दिन के निमित्त पर वार्ड नंबर 10 के हमारे कार्यकर्ता नारायण भाई राजपूत और इनकी टीम के माध्यम से वासणा स्मशान गृह जो है यहाँ पर एक ट्री प्लांटेशन का ख़ास तौर पर जो गुलाब की पौधे का आज प्लांटेशन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ के हमारे वार्ड नंबर 10 के संगठन के हमारे प्रमुख ऐसे अक्षय भाई पटेल और हमारे विस्तार के माननीय म्यूनसिपल काउंसिलर लीलाबेन मकवाणा सब कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। 142 से भी ज़्यादा ये पौधे यहाँ पर आज लगाए जाएंगे। हम मानते हैं कि हमारे जो हिंदू रिचुअल्स है उसमें सभी संस्कार में ये अंतिम संस्कार है जिसको अग्नि संस्कार हम बोलते हैं। तो ये 16 संस्कार में से सबसे लास्ट वाला संस्कार है, लेकिन ये संस्कार का अपना एक महत्व है क्योंकि हम पुनर्जन्म में भी मानते हैं। तो स्मशान है, वो स्मशान की जगह, वो स्मशान की भूमि वो सब लोगों के लिए दिव्य भूमि रहे, ऐसी कल्पना के साथ इन्होंने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना का आधुनिक युद्धपोत आज सूरत पहुंचा। भारतीय नौसेना का आधुनिक युद्धपोत INS सूरत आज सूरत के हजीरा पोर्ट पर पहुंचा। ये युद्धपोत सिर्फ नौसैनिक ताकत का प्रतीक ही नहीं बल्कि सूरत के समुद्री इतिहास और गौरव को एक नई पहचान देने वाला क्षण भी है। INS सूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से राष्ट्र को समर्पित किया था। इस युद्धपोत का नाम सूरत के प्राचीन नौका व्यापार और सामुद्रिक योगदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में रखा गया है। अब जब ये युद्धपोत अपने नाम वाले शहर में पहुंचा है तो सूरत वासियों के लिए इसे देखने और इसके गौरव को महसूस करने का विशेष अवसर बन गया है।